हादसा बनकर एक दिन बाज़ार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो कल अखबार में आ जाएगा। और चोर उचक्कों की किया करो कद्र, न जाने कब कौन किस सरकार में आ जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में, आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। हाल फिलहाल में अभी यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं, जो कि उत्तराखंड में एक बहुत एक अलग ही मुकाम पर लेके गया यहाँ पर पंचायत चुनाव को। चूँकि यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में धराली में जो आपदा आई है, काफ़ी जनसेवक और काफ़ी नेता हमारे वहाँ पर बिजी हैं, काफ़ी लोग वहाँ पर बिजी हैं। परंतु आप दूसरी तरफ देखिए कि जो बीडीसी मेंबर और जो जिला पंचायत सदस्य यहाँ चुनाव जीत कर आए हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो निर्दलीय हो। हालांकि निर्दलियों की ज़्यादा यहाँ भरमार रही है, परंतु अभी हाल फिलहाल में एक मुद्दा, एक जनसेवक का कुछ ऐसा कार्य नज़र आया है कि बहुत शर्मिंदगी वाला है और जनता के रुझान को धता बताकर वो पार्टी बदल देते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं बताता हूँ आपको। मामला है 18 जहरी सीट का, जहाँ पर कि ज्योति पटवाल, वाइफ ऑफ मनदीप पटवाल, वहाँ से चुनाव लड़ी थी और जीती थी। अब चुनाव ये लड़ी हैं दिलीप महंत, जो लैंसडाउन विधायक हैं, उनकी वाइफ नीतू रावत के खिलाफ। और नीतू रावत के खिलाफ वो आसानी से जीती थी, बहुत अच्छे तरीके से जीती थी। परंतु उनको कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था और उन्होंने, जो नीतू रावत हैं वो बीजेपी दल से समर्थित थी, उनको हराया था। परंतु आप देखिए विडंबना कि जीतने के उपरांत अब चूँकि 14 अगस्त को ब्लॉक प्रमुख के लिए चुनाव होने हैं और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने हैं, तो आज 9 तारीख को ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता छोड़कर बीजेपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अब एक तरफ आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो तो धराली में आपदा पीड़ितों की मदद करने के लिए गया है, चूँकि सोशल मीडिया पर आप खबरें भी देख रहे होंगे। दूसरी तरफ सोचनीय विषय ये है कि दूसरी पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कहाँ है। अब दूसरी पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो है सेटिंग गटिंग करने में इस समय मशगूल हो रखे हैं और उनके पास समय नहीं है कि आपदा पीड़ितों को, जैसे कि यहाँ पर थैलीसैंड में भी आपदा आई थी, अभी धराली में आपदा आई है, रोड टूटी पड़ी है 6-6 जगहों पर। और हमारे जो जनसेवक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो बीडीसी जीत कर आए हैं, जो प्रधान जीत कर आए हैं, जो पंचायत चुनाव जीत कर आए हैं, आए दिन उनकी सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी खबरें, ऐसी ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं कि जिसमें वो नेपाल के एक रिजॉर्ट में, नेपाल के एक होटल में नाचते गाते और पार्टी करते हुए, दारू मुर्गा खाते हुए, सपोर्टते हुए नज़र आते हैं। अब बताइए किस प्रकार क्षेत्रीय जनता के दिल पर बीत रही होगी कि जिस क्षेत्रीय जनता ने ये सोचा था कि भाई अब तो हद हो गई, जो भाजपा पार्टी है इसने तो हद ही कर दी है, और उन्होंने उनको नकारते हुए, सिरे से नकारते हुए कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे और जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, काफ़ी मात्रा में उनको जिताया था। परंतु हुआ क्या, अंत में वही ढाक के 3 पात। अब चाहे निर्दलीय हो चाहे वो दलीय हो, अब मनदीप पटवाल जी ये वही व्यक्ति हैं जो 2022 के चुनाव में लैंसडाउन में उनके साथ दिलीप महंत जी का, जो लैंसडाउन विधायक हैं, उनके साथ हाथापाई का वीडियो वायरल हुआ था। और शायद एक कारण ये भी है कि उनको बहुमत मिला था वहाँ पर और नीतू रावत से वो उन्होंने जीत दर्ज करी थी वहाँ पर। परंतु हुआ क्या आखिर में थूक कर चाटना पड़ा। इसे थूक कर चाटना ही कहेंगे, अगर नहीं कहेंगे तो आप बताइए कि इसे और क्या कहेंगे। सोशल मीडिया पर आप पोस्ट देखिए, तरह तरह की पोस्ट वायरल हो रही हैं। अरे भाई, अगर आपने अपना राजनीतिक करियर था आपका, उस पर फुल स्टॉप लगाया है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की है आपने। अभी तो आपके पास, ज्योति पटवाल के पास बहुत अच्छा सुनहरा मौका था कि वो अपने क्षेत्र में जाकर कुछ करती। क्षेत्र की जनता ने जब उन्हें समर्थन दिया है तो क्षेत्र के लिए कुछ काम करती, ना कि कुछ चंद रुपयों के लिए बिकने का काम करते हैं। मैं खुले तौर पर कह रहा हूँ और कहूँगा, क्योंकि मैं भी एक वोटर हूँ और मैं भी इस उत्तराखंड प्रदेश का एक आम नागरिक हूँ। तो आम नागरिक तो कहेगा ही कहेगा, क्योंकि उसकी जनभावनाओं से अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो वो कहेगा ही। आप देखिए कि किस प्रकार बीजेपी और कांग्रेस में होड़ मची पड़ी है कि भाई किस प्रकार हम निर्दलीय प्रत्याशियों को अपनी ओर खींचें।
किस प्रकार हम कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको तोड़ें और उसी प्रकार किस प्रकार हम बीजेपी के प्रत्याशियों को तोड़ें। तो ये तोड़ जोड़ का खेल चल रहा है, लेकिन यहाँ पिस रहा है तो कौन पिस रहा है दोस्तों? आम जनता पिस रही है, आम पब्लिक पिस रही है। जिस पब्लिक ने आपको भरोसा करके वो पद दिलवाया, वो जितवाया वहाँ पर, वो पब्लिक पिस रही है वहाँ पर। अब इसे जनता की उम्मीदों पर, जनता की उम्मीदों का हनन न कहें तो और क्या कहें। तो सजग रहिए, सावधान रहिए ऐसे लोगों से, ऐसे चोर उचक्कों से, ऐसे थूककर चाटने वालों से, ऐसे हककर खाने वालों से थोड़ा सजग रहिए कि अगली बार जब ये क्षेत्र में आएँ आपके, तो आप उनकी जूतों की माला से स्वागत करें। और अगर ऐसा करेंगे तो वाकई में ये पब्लिक का एक मैसेज होगा डायरेक्ट उन बिकाऊ लोगों का, उन बिकाऊ जनप्रतिनिधियों के लिए, उन बिकाऊ नेताओं के लिए जो जनता का विश्वास जीते हैं और बाद में जनता के ही विश्वास का हनन करते हैं। तो चलिए इसी बात के साथ में मैं विदा लेता हूँ, फिर हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ में।